हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने लेसन नंबर 6 इंडाइसेस शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस से 28 तक हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लीजिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस से 29। उसके पहले इंडाइसेस के और भी कुछ रूल्स है वो हम जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 2 × 3⁴ अगर हमको दिया है तो यहाँ पर बेस दोनों अलग अलग है और इंडेक्स दिया है 4। तो हम क्या करेंगे, 2 × 3 इंटू 2 × 3 इंटू 2 × 3 इंटू 2 × 3, ये हम क्या करेंगे 4 बार लिखेंगे। 2 × 3⁴ है ना, 4 इंडेक्स है इसलिए हमने ये 4 बार मल्टीप्लिकेशन लिखा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 बार लिखा। 2 को हमने एक दूसरे के पास लाया और 3 को एक दूसरे के पास लिखा। तो हम क्या लिख सकते हैं 2⁴ × 3⁴, राइट। तो अगर दो अलग अलग नंबर्स का इंडेक्स सेम दिया है तो हम वो दोनों नंबर्स को वो इंडेक्स लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज आवर नेक्स्ट रूल। सेकेंड एग्जांपल 4/5 रेज़ टू 3, ये अगर है तो हम इसको क्या लिखेंगे 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, राइट, ऐसे लिखेंगे। ये रेज़ टू 3 है, इंडेक्स इसका 3 है इसलिए हमने 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाय 5 × 5 × 5, राइट। ये और ये सेम ही है तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 × 4 × 4, दैट मीन्स 4 रेज़ टू 3, और नीचे क्या लिखेंगे 5 × 5 × 5, दैट मीन्स 5 रेज़ टू 3, राइट। सो ये क्या हुआ 4 और 5 दोनों का इंडेक्स 3 है इसलिए हमने ये अलग अलग लिखा है। ये जो दो एग्जांपल्स हमने देखे उनके ऊपर से हमको क्या रूल पता चलता है, इफ a and b आर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, ये a और b, ये a और b अगर ये नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है एंड m इज एन इंटीजर, m क्या है, m ये इंटीजर है, तो क्या होता है a × b रेज़ टू m अगर है तो a रेज़ टू m × b रेज़ टू m होता है। दैट मीन्स जैसे 2 × 3⁴ था, ये a, 2 मतलब a, 3 मतलब b, तो a × b रेज़ टू m अगर है तो a रेज़ टू m और b रेज़ टू m हम अलग अलग लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी ये a और b है ऐसा कंसीडर कीजिए और ये m है ऐसा कंसीडर कीजिए। तो a/b रेज़ टू m अगर है तो a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m हम लिख सकते हैं। तो ये दो रूल्स हमारे बनते हैं। अब अगला रूल देखते हैं 5⁻² रेज़ टू 3 अगर आपको दिया है तो आप क्या करोगे, ये रेज़ टू 3 है, ये बाहर वाला इंडेक्स क्या है 3, तो 5⁻² को आप कितनी बार लिखोगे 3 टाइम्स लिखोगे, 5⁻² × 5⁻² × 5⁻², राइट। तो ये 5⁻² मतलब 2 बार 5 हुआ, 5 × 5, फिर ये 5⁻² मतलब 2 बार 5 हुआ और ये 5⁻² मतलब 2 बार 5 हुआ, राइट। तो क्या हुआ ये 2 2 4 और 2 6, तो ये क्या हुआ 6 बार 6 टाइम्स 5 हुआ, ये क्या हुआ 5⁻6 हुआ। तो ये क्या हुआ 5⁻² रेज़ टू 3 अगर है तो 2 and 3 का क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो 5⁻2 × 3 हुआ, तो ये क्या हुआ 5⁻6 हुआ। दैट मीन्स इंडेक्स का अगर इंडेक्स दिया है तो क्या होता है इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो दो इंडाइसेस है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमारा रूल क्या बनता है a रेज़ टू m रेज़ टू n अगर है तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू m × n, दैट मीन्स a रेज़ टू mn हो जाएगा, राइट।
सो दिस इज आवर नेक्स्ट रूल। ये तीनों रूल्स के बेसिस पर ही हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है, तो अब हम वो सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 29 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो इसका हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। ये 15/12 और उसके भी ऊपर सेकेंड ब्रैकेट के ऊपर (4) लिखा है। तो इंडेक्स का इंडेक्स जब होता है तो क्या होता है, इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15/12 3 4 क्या होता है, 3 4 12। ये सारे प्रॉब्लम्स इसी रूल पर डिपेंड है। तो हमको सिर्फ हर एग्जाम्पल में हमको दोनों इंडेक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ क्या आएगा, 3 4 2 8, तो ये माइनस साइन आएगा, -8, राइट। यहाँ 1/7 3 4 12, 1/7 3 4 12 और साइन आएगा माइनस, यहाँ -3 है इसलिए माइनस साइन आएगा। यहाँ क्या होगा, 2/5 -2 इंटू -3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये साइन चेंज हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2/5 2 3 6, 6 5 4 20। अब यहाँ देखिए 6/7 5 2 10, 6/7 10, 2/3 यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -4 इंटू 5, 4 5 20, तो -20 साइन आएगा। 5/8 बेस लिख लेंगे और इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 6, तो यहाँ आएगा -6। 3/4 6 इंटू 1, 3/4 6 1 6, 2/5 -3 इंटू 2, 3 2 6, -6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो इसके लिए हमने क्या रूल यूज किया, a⁻m⁻n is equal to a⁻mn, right? So this is the rule used for this question. Okay, now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले एक रूल आपको बताना रह गया था, वो मैं बताती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट रूल है a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। अगर किसी भी नंबर का इंडेक्स निगेटिव हो तो वो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाता है। और दूसरा एक रूल है, ये क्या हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया, a का 1/a हो गया। तो वही a/b⁻m अगर है तो a/b का हम इनवर्स कर लेते हैं, दैट मीन्स b/a कर लेंगे। तो ये इंडेक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हमको इंडेक्स का साइन पॉजिटिव करना है तो जो बेस है उसका इनवर्स आप कर लो, तो इंडेक्स का साइन भी पॉजिटिव हो जाता है। सो दीज 2 रूल्स ये आप और याद रखिए। तो इंडेक्स के सारे रूल्स आप एक पेज पर पूरे लिख के रखिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस। तो यहाँ पर जो सारे इंडेक्स हमको दिए हैं वो निगेटिव है। तो पॉजिटिव इंडाइसेस हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी बेस है उसका हमको इन्वर्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखिए और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखिए। मतलब बेस को आप उल्टा कर दीजिए तो इंडेक्स निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2/7 -2 है। तो इसका रूल क्या है, एक बार मैं रूल बता देती हूँ। a/b⁻m अगर है तो क्या होता है, b/a⁻m हो जाता है, राइट। तो अगर a/b⁻m है तो a/b का क्या हो गया, यहाँ पर इनवर्स हो गया और इंडेक्स का साइन पॉजिटिव हो गया। तो वही रूल यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2/7 का 7/2 हो जाएगा, राइट। सो
इनवर्स लिखा, निगेटिव साइन निकाल दिया। इसका भी हम क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे। 11/3 का इनवर्स क्या है, 3/11। 3/11 लिखेंगे और यहाँ पर ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 1/6 का इनवर्स क्या है, 6/1, दैट मीन्स 6 राइट। और ये y जो है, y इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो y का इनवर्स क्या आता है, 1/y। तो ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1/y⁴। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 29। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।